नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। अगस्त महीने की शुरुआत में देश ने उत्तराखंड के धराली में तबाही देखी थी। धराली की तबाही को 10 दिन भी नहीं बीते थे कि जम्मू के किश्तवाड़ जिले में पहाड़ी गांव चशोती में भी बादलों ने तबाही मचा दी। चशोती में 3000 फीट से ऊपर की ऊंचाई वाले पहाड़ पर बादल अपने भीतर पानी नहीं सहेज पाए और एकाएक आए पानी के साथ ढेर सारा मलबा नीचे आया। अचानक आए सैलाब से कई घर, दुकानें और मंदिर तबाह हो गए। आपको बता दें कि यही मचैल माता मंदिर यात्रा का पड़ाव है, जहां काफी यात्री मौजूद थे। 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब इतने ही लोगों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना रेस्क्यू अभियान में जुटी है। देखिए खास पेशकश बादल फाड़ किश्तवाड़। गुरुवार की दोपहर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऐसा लगा कि धराली आपदा की फिल्म दोहराई जा रही हो। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे किश्तवाड़ के चशोटी गांव में बादलों ने तबाही मचा दी। अचानक बादल फटने से पहाड़ों से पानी का जलजला आया, जो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों और मलबे को साथ लाया और उसकी राह में जो भी आया, ये जलजला उसे रौंदता चला गया। यह हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन में चशोटी गांव में रुके थे, जो यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहां श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ के पानी में बह गए। मुझे अचानक एक अर्जेंट मैसेज आया, जैसा आपने देखा भी होगा, तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में और वहाँ के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मचैल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है, वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की। वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। चशोटी किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर और मचैल माता मंदिर के रास्ते पर पहला गांव है। ये जगह पड्डर घाटी में है, जो 14 से 15 किलोमीटर अंदर की ओर है। इस इलाके के पहाड़ 1800 से 3800 मीटर ऊंचे हैं, जिनके ऊपर ग्लेशियर और ढलाने हैं, जो पानी के बहाव को तेज करती हैं। बादल फटने के कारण कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आए। हादसे में शुक्रवार तक 52 लोगों की मौत हो चुकी थी और 167 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हादसे के तुरंत बाद मौके पर एसडीआरएफ और लोकल पुलिस पहुंची, जिसके बाद गुरुवार को ही आपदा पीड़ितों को किश्तवाड़ के अस्पताल ले जाया गया। इस वक्त बहुत बड़ी खबर है कि बादल फटने से जो है पाउडर चशोती में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और अभी तक जो है 6 से 7 डेड बॉडी रिकवरी की है। और इस टाइम जो है हम हॉस्पिटल अठौली में है और अभी भी है जख्मियों को लाया जा रहा है और 7 डेड बॉडी अभी तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितनी जो है कैजुअल्टी हुई है। गुरुवार की रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पहली कोशिश पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा देने की थी। घटना स्थल से शवों और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जगह जगह उन लोगों के सामान बिखरे हुए थे, किसी का बैग, किसी का चप्पल। जहां पर लंगर था वहां काफी लोग रुके थे। ये लंगर भी पूरी तरह तबाह हो गया। अभी का जो मंजर यहाँ पे है, पूरा लंगर जो है वो तहस नहस हो चुका है। यहाँ पे राशन की बुरी हालत हो चुकी है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर
से नीचे आ चुके हैं, पूरी गाड़ियां दब गई हैं। मतलब यहाँ पे कुछ अभी ऐसा देखने के लायक बचा हुआ कुछ नहीं है। सारे घर टूट चुके हैं और सारे लोग, अभी पता नहीं कितने लोग लापता होंगे, यहाँ क्या होंगे। हज़ारों लोगों ने अपनी यहाँ पे जान चली गई, किसी की, कोई किसी से बिछड़ गया, कोई अकेला हॉस्पिटल में पहुँच गया। अभी भी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा है। दरअसल इस घाटी में कई मकान थे, दुकानें थीं और कुछ मंदिर थे जो पहाड़ से आए मलबे, पत्थर और टूटे पेड़ों के नीचे आकर तबाह हो गए। और इस सारे क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। चूंकि इस वक्त मां मचेल चंडी माता की पवित्र यात्रा भी चल रही है और इसलिए यात्रा में भी भारी व्यवधान की खबरें आ रही हैं। पूरा प्रशासन, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को मौके पर भेज दिया गया है। गुरुवार को किश्तवाड़ के सरकारी अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने बताया कैसे हुआ हादसा। मतलब एकदम से ब्लास्ट ही ऐसा होता है ना, वैसा हुआ तो पूरा फोग ही फोग हो गया उस जगह पे। और हमने बस चिल्लाया कि बादल फट गया, आप निकलो यहाँ से। और निकलते निकलते अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ना कोई 4 फीट मलबा वहाँ पर हो गया। कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसे बम फटने के बाद आई तो एकदम ऐसे धुआं हो गया एक साइड से। एक सब बोलने लगे भागो भागो भागो। जैसे ही मैं भागने लगी तो मैं दब गई उसके बीच में। मेरे क्योंकि मैं पानी के बीच में मैंने ऊपर देखा तो आगे गाड़ी थी, तो मैं गाड़ियों के नीचे से निकल गई। फिर मैंने गाड़ी के टायर पे हाथ रखा तो पुलिस वाले अंकल थे, उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प की, मैंने मुझे निकाला। किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में बादल फटने से गुरुवार तक 2 CISF जवानों समेत 52 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और 108 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। शुक्रवार की सुबह से ही चशोटी गांव में रेस्क्यू अभियान तेज हो गया। वहां NDRF, SDRF और स्थानीय पुलिस के अलावा कई एजेंसियां रेस्क्यू में लगी हैं। मलबे को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। किश्तवाड़ के पाडर के चसौटी में कल दोपहर में जब बादल फटा, उसके बाद भारी तबाही जो है वो यहाँ पर देखी गई। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यही वो चसौटी नाला है जिसमें यहाँ पर ये बादल जो है वो फटा है। ये एक बिल्कुल छोटा सा नाला था, लेकिन बादल फटने के बाद इसकी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। आप देख सकते हैं कि जो बादल फटने के बाद यहाँ पर मलबा आया है उसमें कितने बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और किस तरह का नुकसान इन बोल्डर्स ने यहाँ पर पहुंचाया होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो चसौटी नाला है इसी के साथ में यहाँ पर जो मचेल माता के यात्रियों के लिए लंगर जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो लंगर स्थल है जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मचेल माता के यात्री हैं वो मौजूद थे। कुछ यात्री जो थे वो यात्रा करके आ रहे थे और कुछ यात्री जो थे वो यात्रा करके वापस जा रहे थे। लेकिन जो यात्री यहाँ पर थे वो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बह गए मलबे में और कई लोग जो हैं वो मलबे के नीचे के आने से यहाँ पर दब गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लंगर स्थल है उस पर किस तरीके से ये जो बादल फटा है उसने अपना कहर बरपाया है। आप बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। चशोटी गांव में तबाही के निशान बता रहे हैं कि हादसा कितना गंभीर था और यहाँ रेस्क्यू में लगे एक जवान की मौत भी हो गई और 3 जवान लापता हैं। किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस समय जो यहाँ पर SDRF, NDRF और साथ ही साथ CISF के जवान हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं बताया जा रहा है कि CISF की यहाँ पर तैनाती थी और कई जवान जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और एक जवान जो है बताया जा रहा है कि वो इसमें मारे गए हैं और 3 जवान जो हैं वो मिसिंग है और उन्हीं को तलाश करने का काम जो है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है। कल दोपहर 11 बजे यहाँ पर ये बादल फटने की घटना जो है वो हुई थी और जिस समय ये बादल फटा था उसमें उस समय बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मचेल माता के श्रद्धालु थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी सुरक्षा के लिए ये CISF के जवान जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो NDRF की टीम है वो एक एक चीज जो है वो यहाँ से निकाल रही है और ये कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ऐसे में तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि इस समय किस तरीके से जो बादल फटा है किश्तवाड़ में उसने यहाँ पर
तबाही जो है वो मचाई है। चचोटी गांव में आई तबाही में सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ की दुकानें भी गईं, मकान भी, और यहाँ जो मंदिर थे जहाँ श्रद्धालु आते थे वो भी इस त्रासदी का शिकार हुए। सिर्फ नाग मंदिर बच सका जिसकी दीवारें भी दरक चुकी हैं। किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में जिस तरीके से बादल फटा है उसका नुकसान न केवल यहाँ पर श्रद्धालुओं और स्थानीयों को हुआ है बल्कि इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मंदिर हैं वो भी यहाँ पर जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ पर जो लंगर स्थल था इसके साथ ही यहाँ पर 2 मंदिर थे वो अब पूरी तरह से यहाँ पर जमींदोज जो है वो हो चुके हैं और जो मंदिर है वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरूर एक मंदिर यहाँ पर है नाग मंदिर, उसको भी यहाँ पर भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन ये नाग मंदिर इस समय भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारें जो हैं वो भी यहाँ पर एक तरह से टूट गई हैं और ये जो पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है। ऐसे में ये जो बादल फटा है इसने जो ये कुदरत का कहर हुआ है इसने किस तरीके से तबाही मचाई है वो आप देख सकते हैं। चचोटी में मलबे को देखकर लग नहीं रहा है कि यहाँ कभी मंदिर रहे होंगे। देखिए लंगर का हाल, जहाँ लोगों का खाना बनाया जाता था, और माता काली का मंदिर जिसके ऊपर एक बड़ी चट्टान आकर गिरी और मंदिर टूट गया। अब मंदिर की सीढ़ी ही बची है। इस समय हम किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी इलाके में मौजूद हैं जहां पर जो बादल फटा है उसने भारी तबाही जो है वो मचाई है और तबाही की तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो लंगर स्थल है जिसे इस बादल फटने के कारण काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है और जिस समय यहाँ पर ये लंगर बन रहा था, लोगों को लंगर दिया जा रहा था, उसी दौरान ये बादल जो है वो फटा है और आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी ये जो लंगर है वो यहाँ पर बना हुआ है और इस टेंट की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी टेंट के नीचे बैठकर यहाँ पर लोग जो थे वो खाना खाया करते थे। इसके साथ ही साथ ये जो आपको बड़े बड़े यहाँ पर बोल्डर्स दिख रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मंदिर था और इस मंदिर के साथ में ही यहाँ पर लंगर स्थल जो है वो बनाया गया था। ऐसे में कुछ लोकल्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा सर अमर सिंह। अमर सिंह जी, तबाही की तस्वीरें हैं ये तो कैसा लग रहा है? आप लोग जो हैं उनको ये सोचा था कभी कि इस तरह का यहाँ पे होगा? सर ये हमारी पार्टनर के लिए बदनसीबी का दिन था जो ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं सोचता हूँ कि ये इस यात्रा की ये जो हमारी 40-50 साल से जो यात्रा चल रही थी ये सबसे बड़ा काला दिन था जिस दिन ये इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। और इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं खड़े, ये चशोती का गांव है जहाँ पर टोटल यात्रा जो थी यहीं रुकती थी, इसी जगह यहीं लंगर, जिस वक्त जहाँ हम बैठ रहे हैं यहाँ लंगर हुआ करता था। यहाँ कम से कम एक लंगर वाला हमें कल रात को जो पकड़ा गया वो कम से कम 6 घंटे एक जगह रहा था। उसने कहा ये ऊपर वाले का कारण है कि हमें पता ही नहीं लगा, लोगों को भागने तक टाइम ही नहीं मिला, ऊपर से सीधा ये जो मिट्टी और पत्थर आ गए थे। एक पन्ना लेकर मुझे थोड़ा सा आप बता पाएंगे यहाँ पे क्या क्या था, जहाँ पे हम अगर तस्वीरें दिखा सके आप बताइए यहाँ पे क्या क्या था? यहाँ पे सर यहाँ एक म्योनाग का मंदिर था जो यहाँ चशोती गांव का कुल देवता था। इसके पास में जहाँ बड़े बड़े बोल्डर हैं, तो जहाँ बड़े बड़े बोल्डर हैं, अच्छा, तो ये सर जो बोल्डर की जगह है यहाँ माता काली का मंदिर था। अच्छा, हाँ, तो ये दोनों मंदिर जो हैं ये इस बड़े बड़े पत्थरों के नीचे चले गए थे। अच्छा, मतलब यहाँ पे मंदिर था ये। इसकी एक पौड़ी यहाँ आपको दिखाएंगे। हाँ। पौड़ी अभी है, मंदिर की जो फर्स्ट पौड़ी है वो आपको दिखा देंगे कि ये म्योनाग का मंदिर की फर्स्ट पौड़ी जो है। हाँ। मंदिर है, मतलब ये आप बता रहे हैं कि ये जो एरिया ये यहाँ पे मंदिर था, इसके नीचे ये जो बोल्डर आया है ये मंदिर का इलाका है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो ये है मंदिर की पौड़ी, फर्स्ट पौड़ी जहाँ से मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते थे। देख सकते हैं ये सब यहाँ पर चसोटी के लोग हैं और किस तरीके का मंजर है वो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो आप यहाँ पर बोल्डर देख रहे हैं, ये जो सीढ़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मंदिर की सीढ़ी है और यहीं से मंदिर का रास्ता था और यहाँ पर ये जो पूरा टेंट जो है वो लोगों के लिए यहाँ पर लगा होता था और यहीं से यहाँ पर जो लंगर था जो है वो लोगों को दिया जाता था। और शुक्रवार को पहुंची मशीनों ने अपना काम शुरू कर दिया। घरों दुकानों के मलबे को हटाया जा रहा है। कई कारें यहाँ दबी हैं जो पार्किंग में थी। स्थानीय लोगों की माने तो ऐसा मंजर उन्होंने पहली बार देखा है। इस समय हम किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये जो सैलाब आया है इसने न केवल यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनको नुकसान पहुंचाया है, बल्कि जो स्थानीय हैं
उनके भी कई घर जो हैं वो इस मलबे में बह गए हैं। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर यहाँ पर है। ये जो चसोटी नाला है, इसकी जद में जितने घर यहाँ पर थे वो पूरी तरह से यहाँ पर बह गए हैं और जमींदोज जो है वो कई घर यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पर चसोटी गांव के लोग हैं, उन्होंने ये जो मंजर है ये अपनी आंखों से देखा है और ये दिल दहलाने देने वाला मंजर है। एक शख्स हमारे साथ हैं जिनका घर यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, उन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे मंजर को देखा है। उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, आपका चैनल का धन्यवाद है जो इतना दूर दराज इलाके में आए हैं सर। नहीं, लेकिन क्या नुकसान हुआ है आपको? नुकसान सर, हमारा पूरा जो था घर वार जो भी था हमारा पैसा था, सोना था, जो भी था सारा चले गए। सिर्फ जान बची हमारी सर मुश्किल से, वो भी हम जबरदस्ती बाहर निकले। कहाँ पे है आपका घर? सर ये सामने ये पूरे 3 साइड मेरे उधर नीचे जा गया। ये पूरा मकान है मेरा गिरा है सर इधर। ये पूरा आपका पूरा मकान पूरा जमीन से चला गया सर। तो जिस समय ये बादल फटा तो कहाँ थे आप लोग? हम सर उधर ही थे, घर में। घर में बैठे हुए थे, अचानक बादल सर फटा, 2 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गया। यहाँ से सीधा आधा रुख इधर कर गया, आधे नाले में कर गया। तब तक हम वैसे उधर क्रॉस हो गए तब तक पूरा चला। चशोटी में जहां ट्रांजिट पॉइंट है, यहीं तक गाड़ियां आती हैं, इसके बाद पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस त्रासदी के बाद अब यात्री किश्तवाड़ के लिए लौट रहे हैं। जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा वे इसे कभी भूल नहीं सकते। इस समय हम चसोटी के उसी ट्रांजिट पॉइंट पर हैं जहां से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो बंद हो जाती हैं और इसके आगे जो लोग हैं वो पैदल यात्रा करते हैं, या तो फिर यहाँ से बाइक्स लगाई गई हैं, उसके जरिए जो है वो यहाँ से यात्रा होती है। और यही वो ट्रांजिट पॉइंट है जो यहाँ पर इस बादल फटने की घटना में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो मिचेल माता के यात्री हैं वो यहाँ से वापस जो है वो निकल रहे हैं किश्तवाड़ के लिए। फिलहाल यहाँ पर अपनों की तलाश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लोग अपनों की तलाश के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, यात्री जो यहाँ पर उस समय मौजूद थे जब ये बादल फटा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार। राजकुमार जी, मुझे बताइए कि क्या आपके कौन कौन मिसिंग हैं और क्या क्या हुआ यहाँ? सर, मेरी मिसेज और एक लड़की थी, मेरे चाचे की लड़की थी। वो दोनों पुल क्रॉस कर गई तो वो लंगर में चले गए। ठीक है, मेरे चाचे का लड़का भी था, वो थोड़ा आगे चला गया। तो उसके बाद मेरा बेटा था, मेरा बेटा पुल के ऊपर पहुंचा। वो कैब शैब 2 लड़की थी, कैब खरीद रही थी। तो वो कैब वाला ऐसे कर रहा है, एक बंदे ने बोला मेरे बेटे को, ओ भैया तुम कृष्ण नगर रहते हो? बोलता हाँ भैया मैं कृष्ण नगर रहता हूँ। वो पुल के थोड़ा आगे आया, जैसे आगे आया तो वहाँ जो टोपियाँ बेच रहा है ना बंदा, उसने बोला बेटा भागो भागो, इधर से क्लोड हो गया पीछे से। तो मेरा बेटा भागा, बैग उसके पास था, 4-5 बंदे उसके ऊपर गिर गए। तो वो बह गया, क्लोड जब आया ना पुल बह गया, वो पुल के साथ बह गया। जहाँ तक बह गया वो पुल के साथ। उसको माता रानी की इतनी शक्ति थी, वो बोलता मैंने खुद पापा मेरे को पता नहीं, मैं सोचा तो आपका बेटा बच गया। हाँ, मेरे बेटे ने अब खुद अपने आप को मतलब जान हथेली पे रख के खुद बचाया। जो ट्रेजेडी हुई है इसमें कुछ करिश्मे जो हैं वो भी यहाँ पर हुए हैं। कुछ लोग जो इस फ्लड की चपेट में आए थे वो इसमें बचे हैं और इसमें एक 14 साल का बच्चा जो है वो हमारे साथ है। क्या नाम है बच्चा आपका? मेरा नाम करण। करण, मुझे बताइए कल जब फ्लड आया, मैंने सुना आप तो फ्लड में बह गए थे, हुआ क्या पूरा बताइए। एक्चुअली मैं यहाँ जा रहा था पुल के पास, तो वहाँ पर टोपी वाला था, तो मैं टोपियाँ देख रहा था। मतलब वो रेट थोड़ा ज्यादा बता रहा था। तो मेरे साथ 2 बहनें थी, तो वो बोलने लगी जम्मू में इतनी मिलती है इतनी। वहाँ पर थोड़ी हमारी बातचीत हुई, इतनी देर में हम पुल के पास पहुँच गए। पीछे से किसी ने आवाज मारी कि भाई आप कहाँ रहते हो? मैं उसके पास गया, फिर इतनी देर में ऊपर से आवाज आई फ्लड आ गया। इतनी देर में हम भागने लगे, पीछे से कोई आया धक्का मार गया, हम गिर गए पीछे से। नहीं गिर गए आप? कहाँ गिर गए आप? किस जगह पे? थोड़ा सा आगे, चढ़ाई पे। ठीक है। उसके बाद पीछे से जलजल आया, वो ले गया अपने साथ किनारे पे। मैंने बैग डाला था, मेरे से उठने नहीं हो रहा था। फिर मैंने बैग उतारा, बड़ी मुश्किल से मैं भाग के बाहर निकल के बच गया। लेकिन वो जलजला जब आया जो पूरा देखा आपने? क्या कैसा मंजर था उस समय? कुछ भी पता नहीं चला, कहाँ से इतनी तेज आया, 1 सेकंड में सब कुछ हो गया। लेकिन जब ऊपर से मलबा आया उस वक्त यहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी थी, क्योंकि इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती और ये गाड़ियाँ भी पत्थरों की चपेट में आ गईं, जिन्हें अब निकाला जा रहा है। किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में जिस समय बादल फटा, उसके बाद जो मलबा आया उसमें जो यहाँ पर पार्किंग एरिया था उसको भी अपनी चपेट में जो है वो यहाँ पर ले लिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो इसकी चपेट में आई हैं। कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे पत्थरों के नीचे जो हैं वो दब गई हैं और अब यहाँ पर
जेसीबीज जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गई हैं, जो इन गाड़ियों को यहाँ से निकालने का काम जो है वो यहाँ पर कर रही हैं, ताकि जो आगे का लंगर का स्थल है वहां पर ये गाड़ियां जो हैं, ये जेसीबीज जो हैं वो पहुंच सकें और जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इनको यहाँ से निकाल कर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको आगे यहाँ पर बढ़ा सकें। ऐसे में साफ तौर पर जो नुकसान है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी की किस तरीके का नुकसान इसको यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ गाड़ी के ड्राइवर भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए क्या, कहाँ थे आप जब ये हुआ? सर 12:25 पे आया था मैं इधर था सर लंगर पे, तो मेरे पीछे कम से कम सर 150-200 बंदे थे, उसमें 14 सवारी मेरी थी सर। वो कह रहे थे मुझे कि खाना खा के हम आपके साथ आएंगे गाड़ी पे। मैंने कहा ठीक है भैया। उसके बाद सर गया मैं उधर, जैसे ऊपर एक गुरगुर की आवाज़ आई जोर से, तो सेकेंडों के अंदर बंदे कुछ इधर भागे कुछ इधर भागे सर। 150-200 बंदे सर मेरे पीछे थे। पीछे जाके जब मैं भागा सर इस साइड आया, उसके बाद मैंने मुड़ के देखा सर, मुझे एक भी बंदा दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, जो पार्किंग एरिया है, यहाँ पर भी जो सैलाब आया है वो अपने साथ इन गाड़ियों को भी यहाँ पर ले गया है। फिलहाल इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर किया जा सके। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये सैलाब आया है उसने गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुँचाया है। युद्ध स्तर पर चचोटी में राहत का काम चलाया जा रहा है। मशीनों के जरिए बड़े बड़े पत्थरों और मलबे को हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मलबे में 500 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो डीडीसी चेयरमैन हमारी है उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो सीधे दब गए होंगे। अभी कुछ पता नहीं है, मगर ये गम का मौका भी है। जो बच गया वो तो खुशनसीब है, और जो नहीं दिख रहा उसे अपनों की आंखें खोज रही हैं। किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में यहाँ पर कई लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, और अब उनके जो अपने हैं वो उनको यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, लगातार अपने जो लोग हैं जो यहाँ पर मिसिंग हुए हैं उनकी तलाश यहाँ पर कर रही हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा जी, कहाँ से आए हैं आप? रियाड़ी चुंगी से, जम्मू से। स्नेहा जी, क्या कब आप कहाँ थी जब ये पूरा वो हुआ? मैं पीछे थी, 5 मिनट का फर्क पड़ा। मेरा आदमी, मेरा लड़का, मेरी लड़की खाना खा रहे थे। लड़का आर्मी वालों ने पकड़ लिया, लड़की का तो पति का कुछ पता नहीं। उनको ही ढूंढ रही हूँ, उनको पूछो कहाँ पे? आपको पता था कि वो किस जगह पे हैं उस समय? बोलते ज्योति लंगर खा रही है। मेरे जीजे ने देखा, बोलते आ गए हैं वो। जब ये हम आगे जा रहे बोलते रुक जाओ, इधर बादल फट गया। बस मेरे कल से रोई जा रही है मैं बच्ची का। जब हादसा आया तब इस महिला के पिता मंदिर के अंदर थे, लेकिन किसे मालूम था कि कुछ पल में प्रलय आएगी और अपने साथ सबको बहा ले जाएगी। हमारे सारे पता कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। अब इलाके में रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। 60 जवानों वाले 5 ग्रुप, व्हाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और अन्य एजेंसियां ऑपरेशन में जुटी हैं। किश्तवाड़ के अस्पताल में भर्ती प्रभावितों का इलाज किया जा रहा है, जिस पर स्थानीय विधायक नजर रखे हुए हैं। देखिए, बड़ा ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है हमारे चिशोती में। हमारी कोशिश ये है कि कल हमने यही कोशिश की कि जो भी वहाँ पे जो मलबे में फंसे हुए थे लोग, उनको हम निकालें। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। आज रात को ही हम 2 बजे वहाँ से आए, तो लगभग NDRF की टीम, SDRF की टीम, सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो मैक्सिमम लोगों को हम वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। किश्तवाड़ में जो भी कुछ हुआ, ऐसा लगता है कि धराली की आपदा ने खुद को दोहराया हो। अभी धराली की त्रासदी हमारे जहन से उतर भी नहीं पाई है कि किश्तवाड़ में बादल फट गया। अभी भी धराली में मलबे के नीचे जिंदगियों को तलाशा जा रहा है और उत्तराखंड सरकार व्यवस्था को सुचारू रूप से लाने में प्रयासरत है। धराली
कि आपदा बहुत भीषण आपदा थी और भीषण आपदा ने जहां धराली को पूरी तरह से तबाह कर दिया, वहां के सभी होटल, वहां के घर पूरी तरह से उस आपदा की भेंट चढ़ गए। उसके साथ साथ पूरे गंगोत्री मार्ग पर जगह जगह पर पुल, जगह जगह पर सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण से रेस्क्यू अभियान बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और अभी भी हमारे सामने चुनौती है कि जहां बिजली वहां पर 2-3 दिनों के अंदर ही रिस्टोर हो गई थी, मोबाइल नेटवर्क भी रिस्टोर हो गया था, खाद्य सामग्री, अन्य जो जरूरी सामान थे वो सभी वहां पर पहुंच गए, लेकिन सड़क पहुंचना अभी भी हमारी प्राथमिकता में हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहां पर सड़क का काम पूरा हो जाए। किश्तवाड़ के चशोटी में भी बादल करीब 3000 से ऊपर की ऊंचाई पर फटे और पानी अपने साथ तमाम मलबे को लेकर नीचे आया और तबाही मचाई। धराली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें इंसान को सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। पल भर में ही जिंदगियां तबाह हो गईं, घर जमींदोज हो गए, जो बताता है कि अगर हम प्रकृति को चुनौती देते हैं तो इसका साफ मतलब विनाश को बुलावा देना है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।